वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। भद्रं कर्णेन श्रीराम देवा भद्रं पश्येमा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सहस्तनूभिर्व्यसे महिदेवितं यदायुः। प्रिय मित्रों, भक्तों, आज हम बंसीधर अभिनव जोशाचार चैनल पर आप लोगों का अभिनंदन करते हैं तथा आज जो है हम आपको वास्तु के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। पर वास्तु में भी प्रवेश करते समय सबसे पहले जो है दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। यदि हमने दिशाएं सही नहीं करी, दिशाएं सही ज्ञात नहीं हुई, तो हम जो है सही वास्तु के निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। 80% लोग दिशाओं के भ्रम में रहते हैं। वैसे तो नॉर्मल रूप से 10 दिशाएं होती हैं, चाहो दिश से बस 10 दिशाएं होती हैं। जैसे बताते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों दिशाओं के बीच जो है 4 कोण होते हैं। जैसे पूरब और दक्षिण के कोने में अग्नि कोण हो गया, पूरब और उत्तर के कोने में जो है ईशान हो गया, उत्तर पश्चिम के कोने में वायु कोण हो गया, वायव्य कोण भी कहते हैं इसे, और दक्षिण पश्चिम के कोने में जिसे जो है नैऋत्य कोण कहते हैं। इसके अलावा 2 दिशाएं और हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। एक हमारे पैर के नीचे रसातल जिसे कहते हैं पृथ्वी नीचे, एक हमारे सिर के ऊपर आकाश। इस तरह से 4 प्रमुख दशाएं, 4 सहयोगी दशाएं, और नीचे और ऊपर सिर के ऊपर ये 2 दिशाएं मिलकर 10 दिशाएं होती हैं। इनका वास्तु में बड़ा महत्व है, परंतु आज हम दिशाओं के ज्ञान के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि ये दिशाएं कैसे ज्ञात करें और मकान के अंदर किस तरह से इनका नामकरण है और कैसे ज्ञात करें। अब हम आज जो है इन दिशाओं के ऊपर पुनः आते हैं। प्रमुख रूप से जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास कंपास नहीं होता, तो हमारे पास में जो है इन दिशाओं को कैसे ज्ञात करते थे। पहले गांव के लोगों में वो जो है दिशाएं जानते वो भी थे, पर वो जो है सूर्य घड़ी से अथवा सूर्योदय से ही दिशा ज्ञात कर लेते थे। उन्होंने सबसे आगे सूर्य के मुख की तरफ कर लिया, सूर्योदय हुआ सुबह सुबह, उस तरफ जो है निशान बना लिया, और उससे जो कहा है सूर्य की तरफ मुख करके हम भी सुबह खड़े हो जाएं तो हम भी दिशाओं का ज्ञात कर सकते हैं। सवेरे सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुख है हमारा, तो उसे कहते हैं पूरब। हमारे लेफ्ट हैंड में उत्तर, राइट हैंड में दक्षिण, पीठ पीछे पश्चिम। इस तरह से हम जो है इन दिशाओं के बारे में जान कर सकते हैं, परंतु वास्तु में इन्हें भी सूक्ष्म ज्ञात करना होता है। वास्तु के अंदर हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सही दिशा पर नहीं पहुंचेंगे, तो हम वास्तु के अच्छे उपचार नहीं कर पाएंगे। हम वास्तु के अनुसार अग्नि कोण को भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, वास्तु के अनुसार हम वायव्य कोण को भी पता नहीं कर पाएंगे, वास्तु के अनुसार जो है नैऋत्य कोण का स्थान नहीं पता कर पाएंगे। ये सब जो है आज हम इन दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है अपन एक ये निर्णय लेते हैं कि जो है किधर दिशाएं होती हैं। हमको जो है सबसे पहले कोई भी प्लॉट, जैसे हमने एक उदाहरण के लिए लिया कि हमने एक प्लॉट हमारे पास में लिए है,
इस प्लॉट में जो है कि हमें दिशा देखने कहां से चाहिए? सबसे पहले हमको जो है इसके जो है कोणों को मिला देना चाहिए। और इसका जो है एक ब्रह्मस्थल ज्ञात कर लेते हैं। ये हमने जो बीच में आया, इस जगह से दिशाएं देखेंगे हम। जो है क्या किसी के आगे जाते हैं, किसी के पीछे देखते हैं, तो लगभग तो पता कर सकते हैं हम, पर एक्यूरेसी पता नहीं होती। अब हम इस आज के इस वीडियो के अंदर सही दिशा का ही पता करने के लिए कि सही दिशा कहां तक है, कौन सी दिशा, उसका अवलोकन करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसका जो है का ब्रह्मस्थल जो प्लॉट है हमारे पास, उसको निकाल लिया। और निकालने के बाद ब्रह्मस्थल पर हमने कंपास लगा दिया। आजकल हम लोग जो है मोबाइलों के अंदर भी कंपास दिया होता है, परंतु उनमें भी गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि जिसमें जो है कंपास जो है उसमें भी जो है हमारे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव चुंबक से चलता है, उसमें कहीं कमजोर होने पर दिशा में अंतर आ जाता है। तो हमें सबसे पहले जो बढ़िया कंपास लेकर के उससे जो है ज्ञात करें, और उस ज्ञात के अंदर जो है सबसे पहले कंपास रखा। और कंपास में जो है ये पृथ्वी जो है जैसे 360 अंश की है, ऐसे ही ये जो है प्लॉट भी अथवा जो है वास्तु भी 360 अंश की अंदर ही ये दिशाएं आती हैं। इस दिशा को ज्ञात करने के लिए कंपास को हमने ब्रह्मस्थल पर रखा, और ब्रह्मस्थल पर देखेंगे करके हमने देखा कि जीरो कहां आ रहा है। हमने यहां पर ब्रह्मस्थल पर रखने के बाद देखा कि जीरो हमारा यहां पर आ रहा है, उसे कहते हैं उत्तर दिशा। ये जरूरी नहीं है आपके जो है कि मध्य में ही आ जाए, या हम अक्सर करके जो अनुमान लगाते हैं तो हम जो है ये कहते हैं कि पूरी की पूरी दिशा उत्तर है, पर ये पूरी दिशा उत्तर नहीं है, ये ही उत्तर है। और इस उत्तर को जो है अपन इस पर जो है कंपास से निकाला ये, और इसको जो है हमने दूसरा सीधा लकीर कर दिया, तो ये इस पर दक्षिण आ जाएगा। तो हमें उत्तर मिल गया, दक्षिण मिल गया कंपास से। अब इस पर जो है 0 अंश है, ये 180 अंश है, और इसी के ब्रह्मस्थल पर जहां क्रॉस हो रहा है इस पर 90 अंश का कोण बना दें, तो हमारी और इस पर 90 अंश का कोण बना दें तो हमारी दिशाएं ज्ञात हो जाएंगी। अब इस पर हमने जो 90 अंश का कोण बनाया, ये आ गया पूर्व, ये क्या आ गया पश्चिम। अब हमें वास्तु के अनुसार गलती यहीं पर हो जाती है कि हम पूरी की पूरी इस दीवार को ही दक्षिण मान लेते हैं, ये अनुचित है। इसलिए इसे सूक्ष्मता से जहां पॉइंट आए वहीं 180 अंश पर आए, जहां पर उत्तर से 0 आया तो उससे 180 अंश पर ही होगा। ये जो है 90 अंश पर होगा, और ये जो है 270 अंश पर होगा। अब इनकी जो है और कोण जानने के लिए हमने 4 दिशाएं तो प्राप्त हो गई हमें, पर 4 दिशाओं के जो कोण ज्ञात करने के लिए भी हमको इसी बिंदु से इसका 90 का अर्ध कर देंगे। 90 का अर्ध करते ही हमको एक दिशा आ जाएगी, यानी कि 45 अंश का कोण बना दिया इस पर हमने। तो हमारे पास में मानो ये जो है ये दिशा है, तो ये पूरब और उत्तर ये 0 अंश पर था, और हमारे पास ये 90 अंश पर पूरब था, इसके बीच में 45 अंश का कोण बना दिया, और इस दिशा का नाम आ गया ईशान। अब ये देखेंगे बहुत से लोग इस कोने को ईशान मान देते हैं, पर कोने से पहले आ गया ईशान। ऐसे ही हम हर कोण को जो है इसको 45 का मान लिया,
इस पर भी हमने 45 का किया। तो ये जो है क्या है, इस पर भी हमने 45 का किया, जो 90 अंश वाला, और इस पर भी हमने 45 का किया। अब मैं इसमें तुम्हें जो हमने मध्य निकालने के लिए निकाली थी, इसमें से उन रेखाओं को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि वो आपको भ्रांति पैदा करेंगी। तो सबसे पहले जो है भ्रांति करने वाली जो रेखाएं हैं, उनको जो है मैं आपके सामने इसे केवल मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने वो रेखाएं खींची थी, और उसे हम अब इसे मिटा देंगे, जिससे दिशाएं देखने में आपको सुविधा रहेगी। अब हमारे पास में देखा कि जो है 4 और दिशाएं बन गई। ये जो है क्या है, उत्तर पूरब के बीच में ईशान, पूरब दक्षिण के बीच में अग्निकोण, और जो है इसके अलावा जो है यहां पर आए दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। वायु कोण मुख्य रूप से कह देते हैं। इंग्लिश में इन्हें इसी तरह से कहते हैं ईस्ट। ईस्ट के दूसरी तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, और दक्षिण साउथ। साउथ ईस्ट के बीच में अग्निकोण को कहते हैं, अग्निकोण को कह देंगे ईस्ट साउथ के बीच का कोण ईएस, या साउथ एसई। किसी भी तरह से कहीं एसई मिलता है, कहीं ऐसे ही जो है ईशान को जो है नॉर्थ ई है, एंड नॉर्थ ईस्ट। इसको जो साउथ हो गया। नैऋत्य को जो है WS, वेस्ट साउथ। इसको वायव्य कोण को कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। अब प्रश्न उठता है, हमने आपको दिशा बताई, सबसे पहले नॉर्थ के दूसरी साइड में साउथ के दूसरे नॉर्थ साउथ के बीच में ईस्ट, और ईस्ट के दूसरी साइड में पश्चिम, जो 270 अंश पर है। इसके अलावा जो दूसरी बताई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ईशान, ईस्ट और साउथ के बीच में अग्निकोण, और दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, और जो है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य कोण। इस तरह से हमें ये 8 दिशाएं ज्ञात हो गई। अब प्रश्न उठता है कि क्या नॉर्थ का पॉइंट ये हमारे प्लॉट पर काट रहा है, क्या यही है, इतना ही पॉइंट है क्या नॉर्थ ईस्ट का? इसको कहते हैं हमारे यहां कि इस क्षेत्र की जानकारी करना, उसको जो है पता करना। तो अब हम जो है जो 45 के कोण बनाए थे, उनको हम 22.5 अंश में कन्वर्ट करेंगे, यानी उन पर ये जो है हमने 45 का बनाया था, इसमें से 22.5 का बना दिया, इसमें 22.5 का इस ओर बना दिया, इसमें 22.5 का और 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 बना दिया। देखेंगे कि अब हमारे पास में अनेक कोण ही कोण चारों तरफ बन गए। इसमें पश्चिम साउथ वेस्ट में भी 22.5 का बना दिया। अब हम इसमें जो है इसे जोन कहते हैं कि हमारे पास कहां तक का जोन है। अब उत्तर दिशा को देखा हमने, उत्तर जैसे हमारी यहां थी
इससे जो है क्या है, हमने 45 का कोण ये बनाया था, 22.5 का ये बनाया था। तो हमने इसमें जो है क्या सबसे पहले नॉर्थ और ईशान के बीच में 22.5 बनाए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नॉर्थ पॉइंट को लगा, इससे 22.5 अंश ये जो है हमारे पास, इस नॉर्थ से 22.5 अंश ये हमारे पास नॉर्थ हो गया। इतना जो है हमारे पास नॉर्थ का एरिया कहलाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट में भी हमने 22.5 के अंत बनाए थे। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट में 45 में ये था, 22.5 पर था, तो ये जो है हमारे पास ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट नॉर्थ ईस्ट का कहलाएगा। ये इसका जो है एरिया कहलाएगा। यहां से लिया ईस्ट का। अब यहां इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक हमने देखा कि ये एरिया जो है आपने देखा कि ये ईस्ट कहलाएगा। अब ईस्ट से 22.5 तो निकल गया था ईस्ट के पॉइंट से। अब अग्निकोण से 22.5 और दक्षिण से 22.5 ये अग्निकोण के लिए निकल रहा था। तो हमने देखा कि यहां से अग्निकोण लिया, ये 22.5 है, ये जो है इसमें एक और बीच में रास्ता रह गई है 22.5 की बनाने से ये। तो हमने देखा कि ये जो है यहां से यहां तक ये क्या हुआ, अग्निकोण का एरिया कहलाएगा। इसके बाद में जो है दक्षिण के 22.5 इधर है, 22.5 इधर है, तो ये हमारे पास जो एरिया कहलाएगा, ये दक्षिण का मध्य बिंदु था। ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं क्योंकि ये जो है किसी चांदा से नहीं बताएंगे, समझाने के तौर पर जो है इधर उधर हो रहे हैं। नहीं तो ये 22.5 का, ये 22.5 का दिखाई नहीं दे रहा है, पर होना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। और ये यहां से यहां तक साउथ ही कहलाएगा, बस इतना ही। इसके बाद में जो है देखा नैऋत्य कोण जो है का हमने देखा कि अपन जो है साउथ से ये 22.5 और साउथ वेस्ट से 22.5, तो ये जो है का हमारे पास नैऋत्य कोण हो गया। ऐसे ही जो है का हमने देखा नैऋत्य कोण का साउथ वेस्ट। इसके बाद में जो है का पश्चिम देखा, तो पश्चिम जो है हमारे पास में ये आ गया 270 अंश इधर पर देखेंगे 22.5 पर ये जो है ये पश्चिम आ गया। इसके जो है का इस कोण पर जो है का अपन ने देखा वायव्य कोण। ये अपन जो है का इस जहां पर जो है वायव्य कोण है, इससे 22.5 ये जो है का हमारे पास वायु कोण हो गया। फिर हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं जिससे याद रहे आपको। फिर हम इनके जो है क्या कल इसको एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे और फिर दिशाओं के बारे में भी, इनके अंदर भी उपदिशाएं और होती हैं जो 11.5 अंश पर निकालेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे और उनके एरिया, फिर उनमें जो है किस में क्या कार्य करना चाहिए ये हम अगले जो है उसमें बताएंगे। इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले 0 अंश पर कंपास में उत्तर दिशा, उसके जो है 90 अंश पर पूरब दिशा, उसके 180 अंश पर साउथ दिशा, उसके जो है 270 अंश पर पश्चिम दिशा। ये प्रमुख दिशा है। इनके हमने 45 क्योंकि ये सब 90 अंश के टुकड़े थे 4। इसको और देखना चाहे तो ये टुकड़े थे ये 4। ये जो है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब हम कंपास रखेंगे तो ये 0 अंश पर होगा, ये 90 अंश पर होगा, ये जो है 180 अंश पर होगा, ये 227 अंश पर होगा। जब हम इनको बराबर 12 4 और टुकड़े दिशा कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ईशान आ जाएगा। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ईशान आ जाएगा।
साउथ ईस्ट के अंदर जो है हमारे पास ये दशा कौन सी आई, अग्निकोण, जिसे कहेंगे साउथ ईस्ट। इसके अंदर जो है वेस्ट और साउथ के बीच में नैऋत्य कोण, जिसको वेस्ट साउथ कहेंगे, साउथ वेस्ट कहेंगे। इसके अंदर जो है दूसरी दिशा नॉर्थ वेस्ट वायु दिशा, ये वायव्य कोण। अब हम कल जो है इसे, ये तो हमने एक ऐसे नॉर्मल रूप में लिया, कल हम एक 30 बाई 30 का प्लॉट लेंगे, फिर एक जो है 30 बाई 50 का प्लॉट लेंगे, तो वहां पर दिशाओं में अंतर आ जाता है। उस अंतर को और समझाने का कल प्रयास करेंगे। फिर इन दिशाओं के द्वारा पूरी जो है एरिया के बारे में बताएंगे कि 30 बाई 30 का जो प्लॉट है उसमें जो है सामने नॉर्थ कहाँ होगा, उससे जो है कितना कितना परिवर्तित हो जाता है, उसकी जानकारी अगले हम लेसन में या 2 दिन बाद इसको जो है क्लास लेकर के समझाएंगे। ये आज हमने दशा के एरिया और 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं में प्रमुख वास्तु में 8 दिशाएं ली जाती हैं, और वो 2 दिशाएं वो भी प्रमुख होती हैं जिनको हम अभी जिनके बारे में नहीं बताया। जब पृथ्वी में नेगेटिव ऊर्जा होगी और आपने ईशान पर जो है बढ़िया मंदिर भी बनवा लिया और पृथ्वी के अंदर नेगेटिव ऊर्जा हुई, तो वो ईशान कोण भी जो है निर्जीव रहेगा। आकाश के लिए भी जो है हम इसीलिए ब्रह्मस्तर को बीच में रखते हैं, आंगन छोड़ते थे पहले कि हम उस आकाश के अंदर से सूर्य की रेज आ जाएं, जिससे नेगेटिव की ऊर्जा जो है पृथ्वी के अंदर मानो है, उनके बारे में भी हम अगली जानकारी देंगे। अभी हमने 8 दिशाओं के बारे में बताया है, अब हम 16 दिशाओं के बारे में भी उससे अगले बारे में जानकारी देंगे, और किस प्रकार से इन दिशाओं से हमको लाभ ले सकते हैं, किस दिशा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में फिर एक एक वास्तु की एक एक दिशा को लेकर के कि हमने ईशान ले लिया, 8 दिन में 8 वीडियो बना करके आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि इसमें ये लाभकारी है और ये जो है हानिकारी है। तो यदि हानिकारी बन गई है तो उसके लिए क्या उपाय करें, उसके लिए भी एक विधान है जो मैं आगे 16 दिशा बना रहा हूं, उसमें एस्ट्रो वास्तु कहती है। एस्ट्रो वास्तु से हम पता लगते हैं कि मानो ये दिशा खराब है, ये जो है 5 तत्व होते हैं, उन तत्वों में जो है वही कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश, पानी, इन सबों को कैसे जो है बराबर कर लें तो नेगेटिव ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर है उसको भी दूर कर सकते हैं। इनके आगे के पाठ्यक्रमों में लेते जाएंगे, और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस वास्तु के पढ़ें, इस दिशा ज्ञान को करें, और 2 दिन के बाद आने वाली अगली वास्तु के ऊपर जो वीडियो होगी उसके लिए आप प्रतीक्षा करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अध्ययन करें, और आप इसमें नीचे टिप्पणी भी कर सकते हैं। मैं उनके बारे में भी आपको किसी वीडियो में उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।